इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर बेमेतरा की युवती से हवानियत का मामला सामने आया है। बिल्डर ने साथियों के साथ मिलकर युवती का गैंगरेप किया। 1.5 महीने तक युवती को बंधक बनाए रखा। तो फार्म हाउस में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। युवती को दांतों से काटा गया और सिगरेट से भी जलाया गया है। तो आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की हत्या की नीयत से आरोपी पहुंचा हुआ था। मामले में 2 आरोपी और गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया है। पीड़िता रहने वाली रायपुर की है। रिपोर्ट दर्ज कराई थी अनावेदकों के खिलाफ। 4 लोग हैं उसमें कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया। तो हम लोगों ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 2 आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। 2 आरोपियों के लिए टीम गई है। सुजीत हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, इस पूरे मामले को समझें। एक युवती जो है 1.5 महीने तक बंधक बनाई गई थी, क्या ये पूरा मामला? जी, ये पूरा मामला जो है वो पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक ये बेमेतरा जिले के एक गांव का है, जहां पर युवती के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद उसे शादी का झांसा देकर इवन शादी भी किए और उसे इंदौर ले गए। और राजेश विश्वकर्मा नामक जो आरोपी है वो अपने फार्म हाउस में उसे रखा और उसके साथ लगातार रेप करता रहा। और इतना ही रेप नहीं, गैंग रेप, जो भी लोग आते थे उनके साथ गैंग रेप करते थे। किसी तरह से युवती वहां से भागने में सफल हो गई और वो आकर अपने गांव में रह रही थी। और अपराधियों के ये डर था कि कहीं ये मामले को पर्दाफाश ना कर दे, इसके लिए 3 आरोपी बेमेतरा आए हुए थे जो साफ शूटर है कहा जा रहा है। उसे मारने की नीयत से आए थे और बाकायदा ये 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को बेमेतरा के एक लॉज में रुके और रेकी किए। रेकी करने के बाद इन्होंने किराए का मकान लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रुका और उसे मारने के लिए। इसी बीच उस पीड़िता को जानकारी हुई, उसने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद बेमेतरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी विपिन भदौरिया को गिरफ्तार किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यहाँ पर युवती 1.5 महीने तक बंधक रहती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर 1.5 महीने से बाहर है तो क्या कोई किसी तरह की रिपोर्ट भी नहीं हुई थी? देखिए, बिल्कुल ये युवती को पहले तो यहाँ पर 1.5 महीने तक यहाँ पर रखा गया और उसके बाद धमका कर वापस उसे बेमेतरा पहुंचा दिया गया था पीड़िता को। और लेकिन पीड़िता कल इंदौर पहुंची थी और पीड़िता की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई, जिसमें कि 2 आरोपियों को तो इंदौर से गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा एक जबलपुर से। और जैसा कि बेमेतरा पुलिस ने भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो सभी आरोपियों को फिलहाल जो जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस और भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसमें और भी कई अन्य आरोपी बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटनाक्रम हुआ था और युवती को यहाँ पर करीब 1.5 महीने तक यहाँ पर रखा गया था। युवती को हमेशा डराया धमकाया जाता था और जब पुलिस ने यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंची थी तो जो फार्म हाउस है राजेश विश्वकर्मा का, जिसने ही मैट्रिमोनियल साइट पर पीड़िता के साथ में दोस्ती की थी, उसी के फार्म हाउस पर कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। और जब पीड़िता ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो पीड़िता को पहले डराया धमकाया गया और बेमेतरा जो जहाँ की रहने वाली है पीड़िता, वहां पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस तरीके से घटनाक्रम निकलकर सामने आया। उसके बाद पीड़िता कल पहुंचे, उसके बाद ये कार्रवाई अब देखना होगा कि इसमें और भी अन्य आरोपी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने खुलासा किया है कि जो राजेश विश्वकर्मा का नाम का जो मुख्य आरोपी, जो कि बिल्डर भी है, ये अपने दोस्तों के सामने, अलग अलग लोगों के सामने युवती को हमेशा पेश करता था और इसमें कई और भी आरोपी बन सकते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा लगातार बेमेतरा से हमारे साथ बने हुए। सुजीत, जिस तरीके से दीपक ने बताया, मैट्रिमोनियल साइट पर यह जान पहचान होती है, उसके बाद शादी की पूरी रस्म होती, शादी की जाती है और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या ये माना जाए कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, ये सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही पुलिस ने यहाँ के जो कलेक्टर हैं भास्कर विलास संदीपन, वो भी इस मौके पर पहुंचे हैं। दरअसल उनका कहना है कि इसे मानव तस्करी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए कलेक्टर भी स्वयं मौके पर आए थे इस जगह पर जहां पर अपराधी को लाया गया था। उस स्वयं उनसे कुछ पूछताछ किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 नाम और बताए हैं, आनंद साहनी और सिद्दीकी खान।
ये दोनों को वो लोग फरार बता रहे हैं। फिलहाल उनकी तलाश बेमेतरा पुलिस कर रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर बेमेतरा में जो सहयोग करने वाले 3 लोग हैं उनके नाम चलिए, तो कुल मिलाकर ये काफी हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है। इसमें और भी आरोपी सामने आ सकते हैं, जैसे कि आप दोनों बता रहे हैं। उस जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बेमेतरा की युवती से हवानियत का मामला सामने आया। बिल्डर ने साथियों के साथ मिलकर युवती का गैंगरेप किया। 1.5 महीने तक युवती को बंधक बना रखा। फार्म हाउस में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। युवती को दांतों से काटा गया और सिगरेट से भी जलाया गया। आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की हत्या की नीयत से यह आरोपी बेमेतरा पहुंचा था। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले में 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां बेमेतरा की युवती से हवानियत के मामले में बिल्डर ने गिरफ्तारी हुई है। बिल्डर ने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। 1.5 महीने तक युवती को बंधक बनाए रखा। फार्म हाउस में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। युवती को दांतों से काटा गया, सिगरेट से भी जलाया गया। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पीड़िता रहने वाली रायपुर की है। रिपोर्ट दर्ज कराई थी अनावेदकों के खिलाफ। 3-4 लोग हैं उसमें कि मेरे साथ शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया। तो हम लोगों ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 2 आरोपी तत्काल गिरफ्तार कर लिए गए। 2 आरोपियों के लिए टीम गई है। तो आपको बता दें कि बेमेतरा की युवती के साथ इंदौर में हवानियत हुई और उसके बाद हत्या की नीयत से पहुंचे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंगरेप का यह मामला है, युवती के साथ गैंगरेप का यह मामला